same like in South Asia, we have different famous foods like nihari, tikka, barbecue, halim, mutton kadai, chicken kadai. So we are here with Javed Nihari for conducting an interview, because whenever a person comes in this hotel, he never thinks about how this hotel is being managed and what is the management, how they brought this idea in the mind and how they started this whole career. So anyone who comes here, he never thinks about these special things. We are here only for conducting and exploring the ways how he started his small business, and now it has become a very grown up business in this अस्सलाम वालेकुम। time. आज हमारे साथ शहर के बहुत मशहूर रेस्टोरेंट जो कि निहारी के हवाले से पूरे शहर कराची के अंदर बहुत मशहूर है, जावेद निहारी, उसके ओनर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनकी सक्सेस स्टोरी के ऊपर जो है उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे कुछ रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे और दीगर ग्रुप भी हमारा मौजूद है जो कि हमारे CBM एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट का एक कोर्स है। डॉक्टर फजल खालिद साहब का ये कोर्स है जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं इस कोर्स में। उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये हम पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और हम इससे जो है कुछ की लर्निंग्स निकालना चाहेंगे जो कि हमारे बाकी क्लासमेट्स और पूरे CBM के लिए भी जो है एक रहनुमाई का वो बनेगा। तो अब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, बाकी सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम आपको अपने इस इंटरव्यू के पैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं और आपके बेहद मशकूर हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो सर सबसे पहले मैं क्वेश्चन का स्टार्ट इससे लूँगा कि सर कहा यह जाता है कि जितने भी जो कारोबारी तबका है उनके पास कोई ना कोई उसकी वजह होती है कारोबार करने की, या तो वो चाहते हैं कि जो उनका अपना आइडिया है तो उनके जहन में जो आइडिया है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें, या ये कहा जाता है कि वो कहते हैं कि भाई सेठ का कोई सेठ नहीं होता, या फिर उनका एक ही होता है कि वो फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल ज़्यादा होना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या वजह है कि कारोबारी जो शख्स है वो कारोबार की तरफ क्यों जाता है? कारोबारी शख्स तो लाजमी बात है, तरक्की के लिए आदमी जब आप तालीम के लिए तरक्की करते हैं, हम लोग अपने कारोबार में मेहनत करके तरक्की करते हैं। तो इसका मतलब यानी कि फाइनेंशियल यानी पैसे की तरफ ज़्यादा होता है, ये होता है कि आप ये नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई और बॉस हो और आप अपने आइडियाज़ को खुद लेके चल सकें? नहीं, बॉस का सिस्टम नहीं है। असल पता है क्या, ये अपनी एक वो होती है इंसान की इखलाकी मेहनत कि भाई मैं मेहनत करूं, मेरा नाम पैदा हो, मैं यहाँ से चला हूँ, अल्लाह ताला मुझे आगे तक पहुँचाए, बस वो कोशिश होती है। सर ये तो आपने बताया, लेकिन जैसे आपका बिज़नेस नहारी का बिज़नेस है, तो ये आइडिया नहारी का कहाँ से आया? मतलब शुरू से ही नहारी का बिज़नेस आप लोग का है या फिर ये हम लोगों का काम हिंदुस्तान से नहारी का है। अच्छा, आपके बाप दादा भी नहारी के बिज़नेस में है? जी हाँ, या दो काम थे हम लोगों, एक तो फ्रूट की आड़त और एक ये होटल का काम, पूरी कौम का हमारी। अच्छा, ये सिर्फ होटल में नहारी ही क्यों? मतलब होटल में तो बहुत सी आइटम आती है, तो नहारी का कॉन्सेप्ट? दोपहर में सब आइटम होते हैं, सुबह आप शाम और सुबह में नहारी होती है खाली। सही। तो मतलब ये आपके शुरू से ही इस बिज़नेस में बाप दादा, मतलब उस जनरेशन ही आपकी इसमें ही जनरेशन ही आपकी? जी हाँ। तो मेरे सवाल के असल में दो हिस्से हैं। एक तो ये जैसा कि अभी आपने कहा कि आप लोगों का ख़ानदानी काम है, बहुत पुराना काम है, आप क्या बावजूद यही काम किया करते थे। तो यहाँ पे जो जावेद निहारी का सेटअप है ये आपने शुरू किया, तो कितने अरसे से आप इस इलाके के अंदर हैं? तकरीबन 32 साल से। तकरीबन 32 साल से। तो इसी लोकेशन पे शुरू किया या पहले बतदरीज छोटा था फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया? पहले इसी लेन के अंदर आगे पीपल के पेड़ के नीचे था 4.5 फीट का होटल। अच्छा, माशाल्लाह से। उसमें करीब 12 साल मेहनत। अच्छा, सही। फिर ये सामने की अल्लाह ताला ने जगह दी, फिर 8-9 साल यहाँ काम करा, अब ये है, इसमें अब जावेद नहारी है। तो ये तकरीबन कितने अरसे से? इसको भी तकरीबन 15 साल होने पे आ रहा है, 14-15 साल। 32 से भी ज़्यादा ही का हिसाब आएगा अगर हिसाब लगाएंगे तो। मतलब इतना पुराना बिजनेस है माशाल्लाह, इसमें ही बतदरीज इसी रोड के ऊपर आपने 4 फीट के खोखे से लेकर के आज माशाल्लाह इतना बड़ा। लेकिन फिर भी एक चीज़ देखने में आती है कि आपके यहाँ जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी फिक्स होती है, टाइमिंग का हिसाब नहीं होता। यानी अगर आपकी क्वांटिटी जो आपका फिक्स वो है, जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो 10 बजे हो 10:30 बजे हो, आपका सिलसिला ऐसा बज़ाहिर महसूस होता है? ऐसा नहीं है। हमने इतवार के दिन हमें पता है कि कितना कारोबार होगा, मंगल के दिन कितना होगा, तो हम उसी हिसाब से माल पकाते हैं, माल कम नहीं पकाते।
مال اپنا پورا پکاتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے کہ ایک دم رش پڑ جائے یا کوئی باسکٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے آدھا مال بچتا ہے, پھینکنا بھی پڑتا ہے ہم لوگوں کو. ہڑتال ہو گئی, ابھی معلومات 2 دن بند رہے گا, کیا کریں گے ہم اس کا؟ تو اس صورت میں پھر ہم نے ایک اپنا ٹائم باندھا ہوا ہے اور اپنا ایک مٹیریل کا نظام. اچھا پھر اللہ تعالیٰ سے مہربانی ہے اس کی کہ وہ بکواتا بھی ہے اور ٹائم سے نمٹ جاتے بھی ہیں اپنے گھر نمٹ کے. زیادہ لیٹ تک بیٹھیں گے, کوئی اسلحہ لگا کے آئے گا, کوئی بدماش آئے گا, اس سے دکانداری کرنے سے آدمی اپنی عزت کی یہی روٹی کافی ہے میرا خیال ہے 11 بجے تک. اچھا سر, جب کوئی انسان بزنس شروع کرتا ہے تو اسٹارٹنگ میں اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں وہ سوچتا ہے کہ شاید میں یہ نہ کرتا تو بہتر ہوتا. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جب آپ نے بزنس شروع کیا تو کوئی غلطی ہوئی آپ سے جس کو آپ اب اگر شروع کرنا چاہیں تو وہ ریپیٹ نہ کریں؟ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ 4 آدمی ہیں, اس میں ایک آدمی کو بڑا سمجھ کے اس سے کہتے ہیں بھائی یار یہ کام ذرا دیکھ لو آپ. جیسے پہلے فرسٹ دن کی نہاری جو تھی, پکائی خود سب کام کرا, آپ جیسے بڑے بھائی آئے تو ان سے کیا ذرا اس کو دیکھ لینا. انہوں نے کیا کرا, چولہا جلا دیا نیچے, پہلے دن ہی نہاری لگ گئی. تو بس ایک وہ ہے. اس کے بعد پھر اپنی جدوجہد کری اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن یہاں تک لایا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک اچھا کاروباری جو ہے اس کے لیے کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس کے؟ ایمانداری, حق حلال کی روٹی کمانا, ہیر پھیر 420 سب کام کریں تو کچھ بھی 12 بجے بھی بند کر سکتے ہیں اسی مال میں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ جو کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے کیا مطلب اس کا پچھلا ایکسپیرینس ایسا ہونا چاہیے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ, اس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے؟ بابو بس نصیب کی بات ہے, یہ سب بات کی خوابوں کی باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہو. مطلب آپ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. تو میں تو دہلی والا تھا, میں نے دہلی لکھ کے لگایا تھا, اس نے اپنے ہوٹل پہ دہلی والا لکھ کے لگا دیا بنگالی نے, تو وہ بھی نہاری بیچتا تھا اس ٹائم میں. تو یہ سب اللہ کی دین اور نصیب کی بات ہے. جب وہ مہربانی کرنے پہ آتا ہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, اور جب وہ بگاڑنے پہ آئے گا تو کتنے بھی بڑا تونگر ہو پھر اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہوتا ہے اس کا. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کراچی میں صرف آپ کا ایک ہی ہوٹل جاوید نہاری نظر آتا ہے, چاہے کوئی ایئرپورٹ کی طرف رہ رہا ہو, چاہے گلستان جوہر ہے. کراچی بہت بڑا ہے. اس لحاظ سے کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس کی اور برانچز اپنی کراچی میں مختلف جگہوں پہ کروں؟ کیونکہ اگر کوئی اس کے لیے جو اس ایریے سے دور رہ رہا ہے اس کے لیے کنوینئنس مشکل ہے. اگر وہ سوچتا ہے کہ مجھے رات میں نہاری کھانی ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا ٹریول کر آئے. تو کبھی آپ نے اس طرح سوچا کہ آپ کی برانچز مختلف ایریوں میں کھل جائیں؟ پھر تو ہر محلے ہر علاقے میں دکان کرنی پڑے گی, تو ہر تیسرے آدمی کو پریشانی ہوگی. جیسے یہ ہے نا کہ اب ہمارے پاس بہت سارے وہ جیسے اسٹوڈنٹ بریانی کی ایک مثال ہے, وہ کام ختم ہو گیا. جب آدمی اپنے کاروبار کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے نا یہ کھانے پینے کا, تو پھر اس کے کھانے کا معیار نہیں رہتا. وہ آپ سے 10-20 لاکھ لے لیے, آپ کو فرنچائز دے دی, اب آپ کچھ بھی بیچ رہے ہیں, نام اس کا خراب ہو رہا ہے جاوید نہاری کا, تو وہ کام میں کرتا نہیں. لوگ مجھے ایسے بھی لوگ بھی آتے ہیں کہ ہم جگہ دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, تم خالی کھولو. ہم نہیں کھولتے. ہم بولتے ہیں اکیلی جانے کس کو کھلائیں گے, یہ بچے ہیں میرے 2 یہاں لگے ہوئے 3, تو ہم اس میں صبح سے رات تک محنت کرتے رہتے ہیں, تو ہم آگے کیا کریں؟ مطلب بہت مشکل ہے یہ اپنی کوالٹی کو مختلف جگہوں کے پر مینٹین رکھنا. مطلب بالکل. سر جیسے آپ نے بتایا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی تو آپ پر ہے مہربانی, لیکن کاروبار شروع کرنے سے پہلے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ کا مطلب شروع کرنے کا مطلب کہاں دیکھتے ہیں؟ مطلب شروع میں جو پیسہ آیا وہ کسی سے ادھار لیا یا؟ جی 10,000 روپے تھے میرے پاس جب میں فٹل بیری آیا تھا, تو 10,000 روپے تھے, اور تہمت تھا میرے پاس اور بنیان, جس سے میں روٹی بھی پکانا جانتا ہوں, نہاری سالن دنیا کا کام میں خود کرتا تھا. کوئی آدمی نہیں تھا, 2 نوکر تھے اور ایک میں خود تھا. جب کاروبار چلتا گیا تو بھائی بھی آ گئے, رشتہ دار بھی آ گئے, اب سب ہے ماشاء اللہ دکان پہ. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ مطلب اگر آپ کہتے ہیں کوالٹی کی وجہ سے آپ دوسرے علاقوں میں نہیں کھول رہے برانچز, تو اگر کوالٹی کو کوئی ایسی طریقے سے مینٹین کریں تو پھر آپ اس بارے میں سوچیں گے کہ دوسرے علاقوں میں پہنچیں, یا بالکل آپ اس بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں؟ میرے لڑکے کہتے ہیں مگر میں ان کو منع کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس کی وجہ ہے کہ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا پرانا ہو گیا, ہر آدمی اچھا بھی اور برا بھی اس کی عزت کرتا ہے, وہ اس کی عزت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت اور معیار دونوں بنائے ہوئے ہیں. اب لالچ کے پیچھے جب جاؤ گے
तो लालच है। सर तो फिर ये मोहल्ले की दुकानदारी होगी ना। मोहल्ले की आपके लिए है ना, मेरे लिए नहीं है ना। मुझे पता है कि मेरी अगर अभी आज अभी हंगामा हो जाए तो मोहल्ले का ग्राहक थोड़ी ख़राब होगा, वो तो सब गलियों में से निकल के आ जाएगा। मेरी रुपये में 15 ने दुकानदारी जो है ना बाहर की है, पूरी कराची के बाहर की। फटल एरिया की दुकानदारी सिर्फ 4 आने है। सही। तो मतलब वो इसी की बात करें कि अगर कोई बंदा अगर आपकी दुकान पे, जैसे एरिया कराची आपको पता है हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, तो लोग बाहर इन इलाकों में आने से भी जो है ना थोड़ा घबराते हैं, तो उनको कैसे आप जो है ना वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है कि होम डिलीवरी का आजकल शुरू हुआ है कि लोग घरों पे पहुँचा रहे हैं, तो ऐसा कोई है आपके दिमाग में आइडिया है? फिर बात ही क्या रही, अगर घरों पे पहुँचा के तुम्हें रोटी खिलाई तो फिर तो मेयार ही ना रहे ना हमारा। होम डिलीवरी की बाइक बेटा ये वो आप जो चल रहा है ना आजकल, जो जिसको आप कह रहे हो, ये उन लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। किसी होटल वाले का सुना, नारी वाले का, उसने अपने घर में पहुँचाइए, आप नहीं पहुँचाएगा। क्या खराब हो जाती है? नहीं कुछ नहीं होता। फिर मेयार कह रहे हैं आदमी के एक घर पे पहुँचा के और उसको 200 की चीज़ के 1000 रुपये वसूल कर रहे हैं, फिर उसको क्या फ़ायदा? फिर तो ये मेयार नहीं रहा, ना मेयार ना पैसा, दोनों चीज़ें बेकार हो गई। अच्छा, और दूसरी बात कि ये नाहरी का कारोबार आप कर रहे हो, तो आगे क्या मतलब इसी कारोबार में रहने का इरादा है? आजकल देखते हैं कि लोग पैसा आता है तो 2-3 कारोबार में और कर लेते हैं, रियल एस्टेट का कर रहे हैं, तो आपका मतलब सिर्फ इसी में निहारी? बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। तो आपका मतलब कोई नहीं। अच्छा, और निहारी आपने कहा कि आपके बाप दादा खाने पीने के उससे, तो निहारी के अलावा कोई बिरयानी वगैरह स्टार्ट करने का या कोई एक ही ये है सब, मेरे दोपहर में होता है खाना, लेकिन मशहूर आप जो है नाहरी की वजह से हैं? वो नहीं, जिस चीज़ पे अल्लाह को मेहरबानी करनी थी वो कर दी उसने। अच्छा सर, शहर में और भी नाहरी की दुकानें हैं, जैसे तारिक रोड पर है, जाहिर नाहरी है, साबिर नाहरी है, तो आपकी नाहरी और उनकी नाहरी में आपको क्या लगता है क्यों लोग इस तरफ आते हैं आपके रेस्टोरेंट में ज़्यादा? थोड़ा सा फ़र्क है वो भी मेरे आदमी, मेरे मामू के लड़के हैं दोनों, जाहिर साबिर सब हम लोग एक रिश्तेदार हैं, ठीक है। बस वही बात है, ये किसी को अल्लाह ताला ने मेहरबानी करी हुई तो उसकी अच्छी लग रही आ रहे हैं आप। जैसे जैसे अगर कोई आज नाहरी का कारोबार स्टार्ट करना चाहे तो आप समझते हैं कि ये मतलब बहुत मुश्किल काम है या बिल्कुल? मैं तो मना करता हूँ। अगर आप मेरे से आन के कहते हैं कि भाई मैं 50 लाख लगाता हूँ, तुम ये काम करा दो, तो मैं कहता हूँ बेटा तुझसे दुश्मनागी नहीं निकालनी मुझे, तू कोई और काम कर ले। जो हालात हैं, महंगाई है, पहले वाला टाइम तो नहीं है ना। जब मैंने ये शुरू करा था तो 32 रुपए की आटे की बोरी थी, 2.5 मन की, 100 किलो की। अब 3000 की बोरी है, 70 किलो की, 30 किलो आटा भी खा गए। मतलब कॉस्ट इसकी बहुत बढ़ गई, तो अब मुनाफा इसका कम होता जा रहा है। नया आदमी करके बैठेगा तो कहाँ से करेगा? अच्छा, जो मेरे काम में भी अगर जिसका छोटा है वो बेचारा मुसीबत पीट रहा है। तो इसी के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब इसको अगर हम बड़े पैमाने पे ले जाएं तो आपके लिए सुकून नहीं हो जाएगा? मतलब कि पैसा तो आपको आता ही जाएगा, 3-4 अगर ब्रांच हम खोल लें इसकी। पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, पैसा आप मयार की ज़्यादा, एक मयार और एक इज्जत अल्लाह ताला ने दी, बस वो अपनी जगह काफ़ी है। सही मयार को आप ज़्यादा और इज्जत को जो है ना वो ज़्यादा फोकियत है। अब कल रात एक गिरा गया बेचारा, तकरीबन 12 साल बाद, उसने आन के नहारी खाई, खाने के बाद वो कोई कहता हुआ गया कि यार वही जावेद है। खुश हुआ, उनने मुझे 1100-1200 का मेरे यहाँ खाना लिया, खाया, मगर वो खुश हो के गया, मेरा दिल बढ़ गया। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप पब्लिक आपसे खुश होकर जा रही है, और असल बात ये है। अच्छा सर, आपने ये फेडरल बे एरिया का इंतखाब क्यों किया बिज़नेस शुरू करने के लिए, उसकी क्या वजह है? नहीं, उस टाइम में ये जो जगह थी छोटी वाली, यहाँ मेरे भाई की मिठाई की दुकान थी बड़े की, तो ऐसे शौक में काम तो मैं जानता था ना, तो मेरे जैसे होता है बड़े लोग कहते हैं यार एक बोरी आटे की बिकेगी तो तेरी तो दिहाड़ी निकल जाएगी, अपने रोटी कमा लेगा। तो मेरे अब्बू ने जो मुझसे कहा कि भाई तुम मतलब है खाली रोटी का काम करो। मैं अटक गया, मैंने नहीं मैं नहारी भी बेचूंगा। मैंने फुटपाथ पे एक देख गाड़ के, उसके पीछे तंदूर 4.5 फीट की क्या दुकान होती है, मैं बोरियां बिछाता था। बास टाइम उनके पड़ोसियों के दिल में आती थी, वो ग्राहकों को बैठने थे, बास टाइम ठोकरे मारते थे, बोलते थे उठा यहाँ से। मैं उस टाइम भी अल्लाह के ऊपर भरोसा करके बैठा रहता था। बिका सब पीटी है, मेहरबानी उसने करी है। जो पुराने लोग मुझे जानते हैं ना, उनको पता है कि इस लड़के ने क्या करा और कितनी मेहनत करी है, तो वो कहते हैं कोई कमाल नहीं अल्लाह का, इसने मेहनत करी, अल्लाह ने दी है। पहले आपके पास एक साहब थे, आपने एक बंदा रखा हुआ था, अब आपके पास कितने लोग हैं आपके रेस्टोरेंट में? अब तो माशाल्लाह जैसा काम है वैसी लेबर है।
अब 20 से ज़्यादा ही हैं होंगे, 15-20। मुख्तलिफ टाइम के अंदर है, उसमें आधे आप जैसे कोई भाई है, कोई भांजा है, 2 भाई बैठे हैं, 3 लड़के हैं, 2 दामाद हैं, 8 जने साथ हम तो घर के हैं। सर कारोबार के लिए क्या ये ज़रूरी है कि आपकी फैमिली के लोग आपके सपोर्टिव हों, यानी कि बेटे मौजूद हों, या एक इंडिविजुअल पर्सन भी चला सकता है बिज़नेस को? अकेला था ना, मैंने बताया जब मैं आया था तो। सही। और सर दूसरा आपका यानी कि जो भी कारोबारी ज़िंदगी जो भी आपकी 32 साल से ज़्यादा की है, उसमें कोई ऐसा लम्हा जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फील हुआ हो, या फिर हालात की वजह से कि भाई ये कारोबार मुश्किल है चलाना, कुछ कभी ऐसा आया कुछ? या जैसे आप लोग बैठे हो ना 4 जने, इस तरीके से मेरी रश इतना होता है, और होता था उस टाइम, अब तो हालात की वजह से कम है कि रोड बंद हो जाना, रश बुरा शर होना। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग थे, मजाक कर रहे थे खड़े हुए बाहर कि यार हमने सुना ये रश क्यों होता है यार यहाँ पे। अबे उन्होंने बोला तुझे नहीं पता है नारी कौन सी बेचता है, गधे की बेचता है। जब ये उड़ी तो अब वो मजाक करा, वो जो बेवकूफ़ था उसने जाके आपसे किया, उसने आपसे किया। मालूम है जो दुनिया में कहीं पे भी आदमी बैठा हुआ है जो जावेद नहारी को जानता है, वो अपने घरों पे फ़ोन करके करे यार हुआ क्या जावेद नहारी को। तो मरहला तो ऐसा था, या तो मुझे मारना था या मेरे कारोबार को ख़त्म करना था, मगर अल्लाह ताला जिसे रखे। तो सर उस चीज़ को आपने कैसे ओवरकम किया, यानी किस तरीके से आपने? बस वो उसको ओवर इस तरह किया कि मैं 20 मन की जगह 2 मन बेचता था, बैठता था। लोग आते थे मुझसे कहते थे यार घबराना नहीं, आई सब दुआ कर रहे हैं हम तुम लोगों के लिए, हमें पता है जिसने भी करा है छूट कर है। यकीदा अपना था। मैं यहाँ से गया सीधा जहाज से रात दाता साहब, दादा दरबार पे हाजिरी दी, बाबा फरीद बाबा साहब गया, वहाँ हाजिरी दी, तो मेरा आधा काम सही हो गया। रबी अव्वल आने वाला था, बैठ के उम्रा करने गया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं उससे ज़्यादा रेल बेल में हूँ। सही। उसके बाद फिर लोग इस तरह की कोई बात नहीं उड़ी, अफवाह कोई जैसी नहीं उड़ी? सही से वो मरहला सबसे सख्त था जिंदगी का। आपने मतलब जब ये बिज़नेस शुरू किया था आज से 32 साल 35 साल पहले, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी अंदाज़न? आप 54 की है, 32 को करो 22 लगा लो, 24 लगा लो। 22-24 साल की उम्र में आपने अपना ये, वैसे मैं 7 साल की उम्र से ये काम करता हूँ। अच्छा मतलब आपका इस बिज़नेस के अंदर जो है, सही 7 साल की उम्र से अपने वालिदैन के साथ अब आपने काम सीखा, और सही मजदूरी, कहीं आपने रोटियां बेलने का, कहीं रोटी पकाने का, कहीं सालन पकाने का, मतलब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा। उसके बाद फिर ये अल्लाह ताला ने दिया तो अपना करा। माशाल्लाह एक पूरा टेन्योर आप गुजारने के बाद 3 डेकेड्स का, यानी 32-35 साल का, उसके बाद आज आप जावेद नहारी। आप आइंदा 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब तो आखिरी स्टेशन है, अब कहाँ से आएगा वो तो आप लोग देखते हैं। थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ अपने जुमले को कि आइंदा 10 साल बाद या 20 साल बाद आप जावेद नहारी को कहाँ देखते हैं? जावेद नहारी तो बेटा जहाँ है वहीं है। अगर मेरे बाद मेरी औलाद कुछ भी करे तो वो अल्लाह बेहतर करे। तो उनके अंदर ये एक चीज़ कहते हैं कि जो चीज़ आदमी खुद नीचे से लेकर के शुरू करता है, तो उसके अंदर जो अज़म और जो वलवला होता है अपने कारोबार को, क्योंकि उसने अपने हाथ से एक एक ईंट रख करके उसको बनाया होता है, वो आगे लेके चलने का होता है। तो उनकी औलादों के अंदर वो स्पिरिट निस्बतन कम होती है जो कि जिसने शुरू किया। क्या आप इसको कैसे कहेंगे, क्या ऐसा होता है वाकई? तो लाज़मी बात है। क्या आप इसको कैसे भाई एक आदमी लहसुन मिर्च की चटनी से खा के बड़ा हुआ हो, एक को अल्लाह ताला की तरफ से मिल गया कौरमा बिरयानी खाने को, तो उसमें तो पावर नहीं होगा ना जो चटनी खा के जो जिसने मुसीबत पीटी है। अच्छा सर, इस पूरे मतलब आपकी जो कारोबारी ज़िंदगी है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे मुश्किल मरहला क्या था? मतलब कि पैसे जमा करना कारोबार के लिए, या कुछ नहीं जमा करा? मैंने बताया था ना 10,000 लेकर आया था दस्तगीर में। अच्छा, इसके अलावा मतलब कि आपने अपनी ये जो भी है एडवर्टाइजमेंट किस तरह से की? मतलब कुछ नहीं। जब जैसे वो खोला था एक बैनर लगाया था, उसके बाद यहाँ खोला एक बैनर, ना किसी टीवी में ना किसी अखबार में कहीं नहीं देता। अल्लाह की तरफ, हाँ बस अल्लाह की तरफ से मैंने तो पहले किया है कि जब वो मेहरबान है तो सब चीज़ बेकार है उसके आगे। लोग लाखों रुपए का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मेरे यहाँ मूवी बनाने आते हैं चैनल वाले, मैं उनको मना करता हूँ भाई मैं नहीं बनवा रहा। इसकी वजह मतलब क्या है? मतलब चैनल वगैरह को आप कहने के अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट करें तो ये लॉजिकल बात है कि और मतलब जो है ना उसका कारोबार बढ़ता है। जब यहाँ पहले ही जगह नहीं होती तो मैं कारोबार कहाँ से बढ़ाऊँ? इसको मतलब आपके दिमाग में नहीं कि मतलब आज ये छोटी जगह है तो इसको हम डबल कर लें या इसको आगे बढ़ाने के लिए?
सब कराची का सबसे बड़ा होटल है नहारी का, छोटी कहाँ है। नहीं फिर भी पब्लिक खड़ी भी होती है तो वो हाविश तो अब पूरी नहीं होगी। मतलब आप उसको आगे कुछ प्लान नहीं है कि मतलब उसको किस तरह? बाबू प्लान क्या करेगा? आप जब मैं बना रहा था मेरे भाई कह रहे थे कि इसको छोटा करके बनाओ, कभी खाली हो तो रश कब फेल हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, तुम इसको पूरा भी खोल के भी और बना दोगे ना, जब भी ये खाली नहीं होगा। तो यकीनन इंसान अपने ईमान का और अपने दिल का रखे, बाज अल्लाह की मेहरबानी है। फैमिली को परेशानी होती थी, ऊपर बना दिया एक फैमिली रूम और आराम से लोग खाते हैं। अब 3 घंटे के कारोबार में लाजिम बात है, पूरा अगर गली भी कवर करोगे तो नहीं खिला सकोगे ना, इंतज़ार तो फिर करना है। और जिस दिन इंतज़ार नहीं करोगे उस दिन नहारी में नुक्स निकालोगे कि यार मज़ा नहीं है, नमक कम है वही वो जो खड़े होकर भूख की तरह से लग रही है ना और आपको नहीं मिल रही, उसमें आपको जल्दी ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं हुआ जब आते ही मिल गई तो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जो कारोबार में जब स्टार्ट लेते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, तो आपके पास 2 फेजेस आए होंगे जिसमें आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा, माशाल्लाह से आपका कारोबार सब सेट है, और अब आपका यानी इतना ज़्यादा यानी आपका अब डेली रूटीन क्या है, आपको कितना टाइम आप देते हैं अपने कारोबार को यहाँ पर, और पहले कितना टाइम देते थे? कि कोई फ़र्क पड़ा है यानी कि जब आपका और माशाल्लाह सेट हो गया और एक जब आपने स्टार्ट लिया था उस टाइम में? बाबू उस टाइम तो सुबह 7 बजे मैं खुद आता था ना, क्योंकि मैंने खाना खुद पकाना होता था, नहारी खुद पकानी थी। अब लाजमी बात है, काम अल्लाह ताला ने वसी करा है तो आदमी कर रहा है वो काम। तो अब मैं जैसे अब आया हूँ 12 बजे 1 बजे तक आता हूँ मैं, अब 7 बजे पे और 1 बजे में तो फ़र्क आ गया ना। तो इतनी सहूलत तो है अल्लाह की तरफ से। तो अब से सही सही। और फिर रात में जब तक शॉप बंद नहीं होती जब तक अपने आप होता हूँ, सिवाय एक रमज़ान के। और 7 दिन आते हैं आप? बिल्कुल। तो जैसे सर आपने रमज़ान का कहा कि जैसे कंपनियां करती हैं कि रमज़ान में अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ दूसरी तदाबीर इख्तियार करते हैं, तो इसमें आपने कोई मतलब रमज़ान में पूरा सेल आपकी पूरा महीना बंद होता है, तो आप फिर उस महीने क्या करते हैं? बंद नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा काम होता है मेरे यहाँ। 4 बजे से शुरू होता है, 11 बजे वही टाइम है, और अल्लाह ताला उसमें मेहरबानी करता है। भाई अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मेरे आदमी तो सब खा रहे हैं, मेरी लेबर तो खा रही है ना, बहुत है मेरे लेबर। मैं खुद होता नहीं, मैं पूरे महीने रहता हूँ सऊदीया में, तकरीबन 16-17 साल से। मैं रमज़ान यहाँ नहीं करता, अल्लाह मुझे वहाँ बुला लेता है, मैं वहाँ करता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आप खुद नहारी बनाते थे, तो ये जो हुनर है ये आपने अपने बच्चों को या दूसरे लोगों को मुंतकिल करने के लिए किया है? मतलब कोई और अपने बच्चों को खाली वो मसाला देना है कि भाई ये चीज़ है और ये इस तरह डालनी है आपने, तब पकेगी। मेरे यहाँ तो 50 आदमी आते हैं और वो चले जाते हैं, अगर वो जाके दूसरी जगह पकाते हैं तो उनसे उनके बाप से भी नहीं पकती है। 2 जगह मेरा मसाला चुरा के लोगों ने लिया है, मेरे रिश्तेदारों ने। फिर नहारी में जायका उनकी अलग है, मेरा अलग है, तो मुझसे लोग कहते हैं भाई ये क्या बात है, मैं कहता हूँ इसको कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, आप जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ काम करते होंगे, सोचते होंगे, बिज़नेस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों में फ़ैसले लेने होते होंगे, कोई आइडिया होता होगा, तो आप मतलब किसी भी चीज़ में किसी चीज़ के ऊपर कितना सोच विचार के बाद ये फ़ैसला करते हैं अमूमी तौर पे कि मतलब एक चीज़ आपने शुरू की वो नहीं हो पा रही थी, आप कितने अरसे तक उसके साथ टिके रहते हैं, उसकी चीज़ों को देखते रहते हैं कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं नहीं, उसके बाद फिर आप हिम्मत हारते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो सकता? मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसके से। सही। अच्छा, दूसरा ये अपने कारोबार के हवाले से माशाल्लाह इतना पहले इतना टाइम लगा, उसके बाद अब काफ़ी रिलैक्सेशन भी आ गई, अब आप 12-1 बजे आते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इसकी वजह से आपकी यानी फैमिली लाइफ के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा? कोई नहीं। सही। सर, जो भी बिज़नेस कर रहा होता है उसे एक फ़ील होता है कि उसका कंपटीशन किसी के साथ, तो आपको इस तरह का कोई फियर या कोई खौफ कि भाई मेरे इस इलाके में कोई और आके नहारी का काम कर? मैंने कंपटीशन नहीं करा, बहुत आदमियों ने करे यहाँ होटल, और मैं अपने अल्लाह पे भरोसा करके बैठा रहा हूँ, क्योंकि 4.5 फीट की जगह से आदमी यहाँ तक मेहनत करके आएगा तो उसको अपने अल्लाह का खौफ होगा, बंदे का नहीं होगा। सही। तो यानी इस टाइम पे आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई और यहाँ पर कारोबार करके आपके जो ग्राहक हैं? करा है, लोगों का था, जब मैंने करा तो 5 होटल थे यहाँ बड़े बड़े मशहूर, कैफे अखलाक, दस्तगीर, बहुत सारे थे यहाँ। तो बस जिसकी चीज़ है उसका माल है, बिक रहा है, जिसका अच्छा होगा उसका आप लोग है। तो जब भी तो इतने अरसे से मैं मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, तो फिर मुझे अल्लाह का खौफ है, बाकी बंदे क्या खौफ करना। तो कराची के हालात आपके सामने मतलब तो इस वक्त ये
تعصب دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ کراچی کاروبار کے لیے اب کوئی اچھی جگہ نہیں ہے, تو آپ کے کاروبار پہ کوئی فرق پڑا ہے ان حالات کا, مطلب جو آج کل جو حالات کا دخل ہو تو سب کے ساتھ ہے نا بھائی, مطلب سیل وغیرہ کم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے, ہوگی کم تو ہوگی جب حالات ایسے ہوں گے تو مطلب یہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے کاروبار میں, یا مطلب وہ روٹین کا فرق ہے؟ نہیں بس ٹھیک ہے, جیسا ٹائم ہو ویسے اس حساب سے اللہ کا شکر ہے. آپ کی ہڑتال وغیرہ ہو گئی تو آپ کو پورا نقصان ہو جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ سارا خراب ہو جاتا ہے کھانا, تو اس کو پھر کیسے کور کرتے ہیں جو لاس ہو جاتا ہے آپ کو؟ لوس تو پھر اللہ ہی پورا کرتا ہے, بندہ کہاں کرے گا. یہ 10 من گوشت پکا ہوا اگر اس کو کچرے میں پھینک رہا ہو تو اس کا لوس تو مہینوں میں جا کے کور ہوگا نا, مہنگائی کے ٹائم میں. جب سستا دور تھا تو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی اتنے کام کی, ٹھیک گیا کوئی بات نہیں, دوسرے نے کھول دیا. اب مہنگائی اتنی ہے کہ آدمی کو اپنے حلق میں روٹی کھانی بھاری پڑی ہو تو نقصان کہاں سے پورا کرے گا. سر بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم لوگوں کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے آپ جب بزنس اسٹارٹ کریں تو اس کے لیے آپ پہلے اس کی پوری ایک فیزیبلٹی دیکھیں, لوکیشن دیکھیں کہ بھئی کس ایریے میں کھول رہے ہیں, اور تعلیم بڑی ضروری ہے یہ کہا جاتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کاروباری شخصیات موجود ہیں وہ یعنی کہ کم ایج سے اور زیادہ تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی, کہ کہیں باہر سے پڑھ کر آئے ہوں یا بہت زیادہ MBA ڈگریاں ہوں, جتنے بھی ہم کاروباری شخصیات دیکھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ چیز کیا گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے کہ ایک کاروباری شخص یا اس کی سکس سینس زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کاروبار میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی فیزیبلٹی رپورٹس بنا رہے ہیں, لوکیشنز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بعد میں ان کا کاروبار نہیں چلتا. اس کے بعد اس کی وہ انالیسس کرتے ہیں کہ بھئی یہ فیل اس وجہ سے ہو گیا, وہ بھی ساری کتابی باتیں ہوتی ہیں. آپ کے لحاظ سے کیا یہ ضروری ہے تعلیم, یا پھر اس کے بغیر بھی؟ وقت کے حساب سے تعلیم ضروری ہے. اب جیسے میں ہوں, میرے آگے آپ لا کے رکھ دیتے بھائی نوٹس ہے, میں نے رکھ لیا, آپ جب کوئی آئے گا اس سے پڑھوانا ہے, میں نے رکھ دیا نیچے. اب اس میں چاہے میری پھانسی کا پھندا رکھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا. آرمی والے میرے یہاں الیکٹرک چیک کرنے آئے تو میں نے ان سے کہا میں ظہر کی نماز پڑھی ہوں بھائی, کوئی کام ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یہاں سائن کر دو, میں نے اٹھا کے سائن کر دیا. 2 دن بعد مجھے ایک آدمی وہاں سے گرو مندر کے آفس سے فون کرتا کہ یار ایسا تم نے کسی کاغذ پہ سائن کریں کہ ہاں بھائی, تو انہوں نے تو لکھا ہے کہ تم ایک بلب جو ہے وہ میٹر سے چلا رہا ہو, باقی پورے ہوٹل کو جو ہے بجلی چوری کی بجلی سے چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس جگہ پہ پڑھائی یاد آتی ہے. اب جیسے آج کل ٹیکس لگ رہے ہیں, جو بھی ہے, یہ کمپیوٹروں کا نظام آ گیا, تو اب تعلیم آپ لوگوں کی ضروری ہے. جب ہمارا دور تھا تو تعلیم نہیں ضروری تھی, محنت ضروری تھی. تو یہ آپ نے تعلیم پہ تو کل, تو آپ کے جو بچے جو سنبھالیں گے آپ کے بعد اس کاروبار کو, تو ان کے لیے آپ نے کوئی بندوبست کیا ہے کہ مطلب؟ میرا بچہ پڑھ رہا ہے, ایک بچہ کو میں نے چھوڑا ہوا اسی کام پہ. وہ صرف تعلیم کر رہا ہے یا کاروبار بھی دیکھتا ہے؟ اس کو یہاں نہیں لاتے ہیں, اس کو تعلیم کے لیے. تو بعد میں وہ کاروبار آپ کا سنبھالے گا؟ بالکل سنبھالے گا, نہیں تو کم سے کم کمپیوٹر پہ تو بیٹھ ہی جائے گا نا. سنبھالنے کے لیے اس کے 2 بھائی اور بھی ہیں. دوسرے بچوں کو آپ نے اس کاروبار میں لگایا ہوا ہے, وہ پڑھنے نہیں, مطلب پڑھائی کی طرف وہ نہیں ہے. ایک آپ کا بیٹا تعلیم کی طرف ہے, وہ ہیلپ کرے گا بعد میں, اور دوسرے بچے ابھی کاروبار کو دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ. ایک بڑا والا جو اس نے حفظ کرا, عالم کا کورس کرا, صحیح, تو میرے لیے وہی تعلیم ہے اس کی. سر ابھی آپ نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ اب جو نیا کوئی بندہ ہو وہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے کہ اب میں نہاری کے بزنس, آپ منع کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, نہاری کا نہیں, کھانے پینے کے کام میں اس ٹائم پروفٹ ہے ہی نہیں, خاص طور نئے آدمی کے لیے. ہم لوگ تو اپنے کام کے تجربے میں بن گئے نا, تو ہم تو اس کو اپنے پتہ ہے کہ بھئی کس طرح کیا کرنا ہے, نقصان نفع کس طرح پورا کریں گے. اب ایک آدمی اپنے ماں باپوں کی جائیداد بیچ کے اگر وہ کاروبار کرنے کھڑا ہو رہا ہے, پڑھا لکھا, اب وہ ہمیں لالچ بھی دے رہا ہے کہ بھئی میں آپ کو 25% آپ کے, اب میں اپنے 25 کے لیے اس کے 75 کھاؤں تو وہ تو میرے لیے حرام ہو جائیں گے. تو میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بھائی تم کوئی اور کام کر لو, یہ کام نہ کرو اگر تجربے میں نہیں ہے. اچھا, اب اس پورے سینیریو کے اندر جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے بزنس کے اندر مارجن اتنا کم ہو گیا, اور ایک تجربہ کار آدمی ہی اپنے بزنس کو چلا سکتا ہے, نئے آدمی کی تو بس کی بات ہی نہیں رہی. تو اس صورتحال میں کوئی اور بزنس ایسا ہے جس کو آپ کو بہت اپیل کرتا ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یہ بزنس یار اٹریکٹیو ہے, اگر میں یہ نہیں کر رہا ہوتا تو میں یہ کرتا اپنے لیے, کہ میں یہ نہیں کرتا تو شاید یہ کرتا. میں اس کو اس کے اوپر ہی چھوڑتا ہوں کہ بھائی وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. نہیں, اگر آپ چلیں, اگر ایک فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نہاری کا بزنس نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ کیا پتا میں کہیں روٹیاں پکا رہا ہوتا, مزدوری کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ رزق لکھا تھا تو مجھے اس نے میرے ذہن میں ڈالا کہ کر لو. بھائی میرے ساتھ والے اب بھی ایسے ہیں نا جو مزدوری کرتے تھے, وہ بڈھے ہو رہے ہیں اور وہ بیچارے مزدوری کر رہے ہیں. اب یہ اس نے مہربانی کر دی, اب میں اپنے آپ کو خواہ مخواہ بڑا بناؤں تو بڑا تو نہیں ہوں بھائی, ہوں تو میں وہ چھوٹا. اچھا سر, یہ کاروبار سٹارٹ کرنے
کے وقت سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کاروبار پہ بندہ کتنا ٹائم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گرپ دے, مطلب کہ شروع میں تو کاروبار چلتا نہیں ہے, تو آپ کا بھی مطلب جو پہلا سال ہوگا وہ اسی طرح ہوگا کہ مطلب کہ میں نے تو بتایا نا بیٹا, میں صبح 7 بجے آتا تھا. نہیں مطلب کسٹمر شروع میں تو اتنے نہیں آتے نا, پہلا سال جو ہوتا ہے آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا جب. میرے بغیر جانے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنی مہربانی کری, جس دن سے میں نے کام کرا میرے پہ اللہ کی رحمت رہی, وہ کیا جانے وہ اس کا کام ہے. اچھا, تو اس وقت مطلب آپ کے دماغ میں تھا کہ مطلب یہ ایک دن بڑھ کے جا کے اتنا بڑا بن جائے گا کاروبار, جب آپ سٹارٹ کر رہے تھے؟ میں جب نوکری کرتا تھا تو میں جب جہاں کام روٹی پکاتا تھا تو وہاں لین لگتی تھی, تو جب میں اپنا کاروبار کرنے لگا تو میں نے اللہ سے دعا کری کہ یار جس طرح وہاں لین لگتی تھی اللہ تعالیٰ میرے یہاں بھی لین لگوائی ہے.